नाम लेत भव सिंधु। भव सिंधु माने संसार ही नहीं रहता, फिर जगत ही नहीं रहता। जो जगत प्रपंच है वो ज्ञान के बाद मिट जाता है। आप कहेंगे ऐसी महिमा है? हाँ भाई ऐसी है महिमा। आंख खुलने के बाद सपना रहता है क्या? जो सपने का सुख दुख था मिट गया आंख खुलने के बाद। आपको स्वप्न में जो भी कष्ट था अब कहां है आंख खुलने के बाद? स्वप्न में जो आपने महल देख लिए वो कहां है? अब तो है नहीं। सपने के टूट जाने के बाद सपना कब टूटा? यानी आंख खुली तभी तो सपना टूटा। तो सपने के सुख दुख कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न का संसार मनोराज्य कहां दिखाई दे रहा है? स्वप्न की दुनिया कहां दिख रही है? नहीं दिख रही आंख खुलने के बाद। जब सपना ही नहीं रहा तो सपने की दुनिया कहां है? आंख खुलने के बाद तो स्वप्न है नहीं। वैसे ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ठीक ढंग से जप करोगे तो सत्य का प्रकाश होगा। नाम का अद्भुत प्रकाश है। उस नाम के प्रकाश में जगत प्रपंच नहीं रहेगा। जहां के महाराज वहीं के रानी, वो कुमारी मेड़ता की रानी मीरा, उसका तो बड़ा अद्भुत अनुभव है। उसने कहा नहीं अब कुछ नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं रहा है। जो दुख दे रहा था, जो कष्ट का कारण था, जिस समय भाग रही थी, वो है ही नहीं। अब कुछ नहीं रहा। वो प्रपंच नहीं रहा, वो नाते नहीं रहे, वो रिश्तेदार नहीं रहे, वो जहर देने वाली नरद है कहां? कुछ नहीं बचा है। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मोहि लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की। अब माने नाव, पहले माने बिफोर, पहले रहा होगा, अब नहीं है। पहले रहा होगा, पहले कोई दुख था, संसार था, संबंधी थे, जिनसे मैं भागने की बात कर रही थी, वो था, अब रहा होगा, अब नहीं है। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। तरे तो तब जब सागर हो, तरे तो जब पार तो तब उतरे जब कोई नदी हो। कोई कह रहे हैं जी नदी पार जाना है क्या? अरे जब नदी नहीं है तो पार कहां जाना है? पार तो तब जाए तब नदी हो। मीरा कहती है किस पार जाना है? पार का अर्थ है एक उस पार है, एक इस पार है। आर पार कुछ है ही नहीं, ना उस पार है ना इस पार है। नदी कोई है ही नहीं। नदी क्या? सागर ही नहीं है। सागर माने संसार ही नहीं है अब कोई। क्या गुरु मिले रैदास ने, क्या बात कर दी। क्या वो गुरु मिले रैदास। मीरा में एक अद्भुत प्रकाश। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। हाँ, उससे पहले मीरा कह रही होगी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। लेकिन अब तो नहीं रहा है संसार। ये नाम में ऐसा ही है, नाम लेत भव सिंधु सुखा है। उल्टा नाम जपा जग जाना, या कि मैटत कठिन क्वंक भाल के, मैटत कठिन क्वंक भाल के। उल्टा सीधा कुछ भी जो भाल में है, माने भाग्य में है, वो सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। कुछ अद्भुत महिमा है नाम की, अद्भुत महिमा है मंत्र की। इसलिए वो स्मृति में बना रहना चाहिए। कल्पांत में एक नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, उस एक से अनेकता प्रकट हुई। एको हम बहुश्याम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो बहुत है वो मुझ एक से ही है, जो अनेक है मुझ एक से ही है, जो विविध है वैविध्यता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, मुझ से ही है। जैसे एक बीज से अनेक चीजें दिखती हैं, गोंद छाल छाया वलकल गंध सुगंध मकरंद, उस एक से बीज से
पेड़, फिर शाखाएं, प्रशाखाएं, टहनियां, उस एक बीज से लकड़ियां, लकड़ी में भी सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी, लकड़ी में गोंद आ गया है, लकड़ी से टहनी टहनी में फल फूल लटक रहे हैं, और सब के गुण धर्म अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है। एक पेड़ की प्रकृति अलग हो गई है, पत्तों की अलग है, और देखिए फल की अलग है, फूल की अलग है, गोंद की अलग है, छाल की अलग है, छाया की अलग है। पेड़ पर जो छाल है वो औषधि है, गोंद अलग औषधि है, उससे मिलने वाली छाया अलग है, प्राण अलग है, जड़ बिल्कुल अलग है। कुछ पेड़ों की जड़ भी औषधि के रूप में काम में आती है। प्रकृति अलग है, एक ही पेड़ की एक ही चीज अलग 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 दिख रही है। मिट्टी एक है, बर्तन अनेक है। और देखो अचंभा, देखो एक ही मिट्टी है कुम्हार की, कुम्हार की एक मिट्टी से एक जैसे बर्तन बने, अलग अलग घरों में पहुंचकर अलग 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 ढंग के हैं, फिर कुएं अलग अलग हो गए, हद हो गई। मिट्टी एक है, मिट्टी हंसती है, मिट्टियां आपस में हंसती हैं, घड़े आपस में हंसते हैं, किसी का घड़ा किसी के हाथ में, एक घड़ा दूसरे के हाथ में, तीसरा घड़ा तीसरे के हाथ में, कुएं अलग अलग। एक घड़ा बड़ा इतराता है, जानते हो मैं किसके हाथों में हूं, मैं किसके हाथों में हूं। वो मिट्टी दूसरी मिट्टी से कह रही है, मिट्टी एक जैसी, निकली एक जैसी मिट्टी, गुण धर्म प्रकृति अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, कुएं अलग अलग, पनघट अलग अलग। महाराज हद हो गई। इतनी विभिन्नता एक मिट्टी के कारण, एक जल के कारण। एक कुएं का जल किसी दूसरे का है, ये हमारा कुआं है, इनका कुआं है, इनका कुआं है। हमारा कुएं को लेकर कितने झगड़े, कितने रार हुई हैं कि हमारे कुएं पे पानी भर कैसे लिया आपने, ये हमारा कुआं, हमारी जाति का कुआं, ये हमारे पंथ का कुआं है, ये हमारे संप्रदाय का कुआं है। इतनी विभिन्नताएं, एक से अनेकता। उन अनेकताओं में भी जो एकता सिद्ध करते हैं उनका नाम है संत। ये संत उन अनेकता में भी एकता सिद्ध करते हैं।